सुबह जल्दी उठना ना मेरे लिए भी ईजी नहीं होता, लेकिन जब सर पे जिम्मेदारियाँ हो ना फिर इंसान खुद ही मजबूत बन जाता है। फजर की बाद थोड़ा सा जो सुकून मिलता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन के काम भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन आजकल समर वेकेशन चल रहे हैं, सब भी घर होते हैं तो थोड़ा सा लेट उठते हैं। लेकिन किचन सफाई नाश्ता और यही हमारी रोज़ की ज़िंदगी है, इसको तो हम कभी अपनी ज़िंदगी से निकाल ही नहीं सकते, जितने मर्जी हम रात को काम करके सोएं। आज की वीडियो में ना आप देखेंगे मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, साथ साथ किचन को क्लीन कर रही हूँ और नमाज़ पढ़ रही हूँ। ये रूटीन आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलें जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक। सुबह ना 4:30 बजे ना अलार्म लगाया हुआ था कि नमाज़ पढ़नी है, तो कहीं जाके ना 4:40 में मेरी आँख खुली है। तो मैंने कहा अल्लाह जी 5:30 पे तो जो है ना सूरज आ जाता है बाहर। तो फिर मैं फ़ौरन से उठती, मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर सूरह यासीन पढ़ी। तो हम लोग ना छत पे चले जाते हैं वाह करने के लिए, अक्सर हाथ में तस्बीह होती है ना, तो बस हम लोगों ने वो तस्बीह वगैरह पढ़ी ना, तो फिर मुझे ना नींद के झटके आने लग पड़े। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना चाय बना लेती हूँ, तो हम लोग ना सुबह सुबह चाय पी लेते हैं। लेकिन वही है ना कि हस्बैंड कहते हैं नहीं मैंने अभी लेट ऑफिस जाना है, तो मैं इतनी जल्दी चाय वगैरह नहीं पीऊँगा, तो आराम से ना नाश्ता करेंगे। वो नाश्ता करके चले गए थे सुबह। फिर उसके बाद तकरीबन 9 बजे मैं उठी और मैं उठते ही ना किचन में आ जाती हूँ। थोड़े बहुत जो काम होते हैं ना वो मैं कर लिए हुए थे इस टाइम पे ना। उठते ही मेरे यही होता है कि मैं रूम की चादर वगैरह सही कर लिया करूँ, सफाई कर लिया करूँ। फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और किचन में आते ही ना मैंने कहा कि रात के बर्तन पड़े हुए थे। अच्छा रात को ना हमारे घर कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे, हस्बैंड के कुलीग आए हुए थे ना, तो फिर खाना मैंने रख दिया था। चिकन करेले बनाए हुए थे, तो मैंने उनके आगे ना चिकन करेले ही रख दिए थे, साथ रोटियां रख दी। तो बस उन्होंने ना 1-2 बाइट ली। उसके बाद जी वो ये होता है कि क्या कहते हैं, चाय मैंने ना बना ली। तो वो बर्तन ना रात को मैंने वरना ना धो देने थे, लेकिन वो लेट नाइट गए थे 11:30 बजे। तो फिर मेरा ये होता है कि चलो सुबह उठ के ना मैं बर्तन धो लूँगी। तो बस मैं किचन में आई, मैंने कहा किचन को सबसे पहले साफ़ करती हूँ। सुबह सुबह ना छोटी छोटी चूंटियाँ आने लग पड़ती हैं किचन में ना, तो मुझे ना ये होता है कि कहीं पे ना कोई चूंटी वगैरह ना चली जाए। मैं फ़ौरन से किचन को साफ़ कर लेती हूँ, ओवन को भी साफ़, चूल्हे को भी साफ़ ना। तो जल्दी जल्दी से मेरी कोशिश होती है किचन साफ़ होना, तो फिर आराम सुकून से मैं नाश्ता वगैरह बना लेती होती हूँ। पहले भी मेरी रूटीन यही हुआ करती थी कि नाश्ता बनता ही तब है जब मैं किचन साफ़ करूँ। अगर किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो ना तो मेरे से किचन में खड़े ही नहीं होने होता, सच्ची बात बता रही हूँ। अच्छा कल परसों ना मैं जब उधर गई थी ना वीडियो पोस्ट करने के लिए, तो मुझे ना कुछ मैसेजेस आए हुए थे कि आप भी हमने यूट्यूब चैनल बनाना है, तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा गाइड करें कि आपको यूट्यूब की तरफ से कितने पैसे आते हैं डिटेल से ना। तो उसके नीचे भी मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए थे। अच्छा देखें आप लोगों के माइंड में ना किसी ने गलत चीज़ डाल दी हुई है कि यूट्यूब के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है। यूट्यूब के लिए आपको किसी किस्म का कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, किसी से कोई कोर्स लेना पड़ता। आप लोग फजूल में अपने पैसे कहीं पे वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा ना कि आजकल में ना आप लोग कोर्स खरीद रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, कुछ कोर्स नहीं है। मैंने किसी किस्म का कोई कोर्स नहीं किया। ये होती है आपकी मेहनत, ये डिपेंड करता है, यूट्यूब आपकी मेहनत देखता है ना कि कोई कोर्स देखता है। आप जितनी मर्जी अच्छे थंबनेल बना ले, जितनी अच्छी जो है ना एसईओ कर ले, लेकिन जब तक आपकी अपनी मेहनत शामिल नहीं ना होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको यूट्यूब पे आने का। मुझे ये लगता है कि जब मैंने 5 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मुझे वीडियोज़ तक नहीं थी बनानी आती, मेरी वॉइस तक नहीं थी बाहर निकलती है, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे अपनी गलतियाँ सुधारने में थोड़ा वक्त लगा, मैंने अपनी गलतियाँ ठीक की हैं। फिर उसके बाद जाके कहीं मेरा 1 साल बाद चैनल मोनेटाइज हुआ और उसके बाद जाके मुझे कहीं पे थोड़े बहुत ना डॉलर रिसीव होते थे। अच्छा मैं आपको बताऊं, डॉलर आपके फ़ौरन से नहीं आ जाते, जैसे कि दरख्त के साथ पत्ते लगे मैं तो जाके उतारने शुरू कर दे ना, ऐसे नहीं होता है। अभी 400-500 व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो फिर ये है कि आपका $1/2 बनेगा, ठीक है। जैसे 1 पैसा, 2 पैसे, 10 पैसे इस तरह बनेंगे। मेरे इस तरह के कई चैनल थे जो कि मैंने इस तरह बंद कर दिए हुए, क्योंकि पैसे बनते कोई नहीं थे, व्यूज़ आते कोई नहीं थे। फिर एक दिन ना मैं बैठी हुई थी और मैंने अपने दिल से नियत की कि क्यों ना पाकीज़ा लगातार वीडियो पोस्ट करो, व्यूज़ आते हैं नहीं आते, छोड़ दो पैसों की लालच, छोड़ दो कि पैसे भी आते हैं यहाँ से। बस ये अपलोड करती थी पागलों की तरह, सुबह दोपहर शाम जो था ना वो मेरा यही होता था कि बस मैंने वीडियो पोस्ट करनी है, किसी ना किसी तरीके से मेरे व्यूज़ आने चाहिए ना। तो मैं कोशिश करती थी कि बस अपनी जो वीडियो है ना उसको अच्छी तरीके से बना लेती थी, वॉइस ओवर कर लेती थी। और फिर मैंने एक दिन ना बैठे बैठे घर में, हम औरतें ना हम ओवर थिंकिंग करती हैं, हमें बेशुमार ख्याल आ जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम जब मेहनत कर रहे हैं ना तो हमें उस चीज़ का जहन में ला के स्क्रिप्ट बनाना चाहिए, हमें वॉइस ओवर करनी चाहिए, हमें थंबनेल बनाने चाहिए। इस तरह करके ना आपके व्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो डॉलर आपके तब बनते हैं जब आपके 3000 4000 व्यूज़ आने रोज़ के आने लग पड़े ना, तो फिर आपके डॉलर बनने शुरू हो जाते हैं। रोज़ का $1 बन रहा है और महीने के वो $30 बनते हैं, जो कि 3 माह बाद जाके आपका $100
डॉलर बनता है। तो जिनके आते ही 10-15 हज़ार व्यूज़ हैं और वो माशाल्लाह से वो तो हर महीने पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर जिनके 2000-3000 व्यूज़ आते हैं ना, वो 3 माह बाद उनको यूट्यूब की इनकम आती है। मेरी एग्जांपल आपके सामने है। अभी मैं न्यू स्टार्ट किया है, मीन के अभी मेरा चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। उस तरह से जब मैं वीडियोस बनाती थी, कभी 800 700 600 व्यूज़ आते थे ना, तो तब मेरा चैनल ना बड़ा एक कह लें कि ट्रेंडिंग में नहीं था। लेकिन अब ये है कि अब मैं अपने चैनल पे मुसलसल मेहनत कर रही हूँ। ये है कि रोज़ का $1 बन जाता है, लेकिन वही पैसे 3 महीने बाद जाके मिलते हैं। इसी तरह आप मेहनत करती रहें, 30 वीडियो प्रॉपर अपलोड करें, 120 वीडियो अपलोड करें, एक दिन का गैप ना लेकर आएँ। और दूसरी बात ये कि शॉर्ट वीडियो पे आपने काम नहीं करना, आपने लॉन्ग वीडियो पे काम करना है। कम से कम आपकी जो वीडियो है ना, वो 8 से 9 मिनट की होनी चाहिए। अगर शॉर्ट वीडियो होंगी, उससे आपको सिर्फ सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, ना कि पैसे मिलेंगे और ना ही आपके वो वॉच टाइम पूरा होगा। कम से कम आपको अगर काम करना है ना, तो लॉन्ग चैनल पे काम करेंगे। इससे आपको ये होगा कि आपकी मेहनत होगी और प्रॉपर यूट्यूब आपका चैनल चेक करता है, देखता है कि ये बंदा इतने टाइम से मेहनत कर रहा है और हमें इसको जो है ना मोनेटाइज करना है। ठीक है, तो ये जो आप अपने दिमाग में लाते हैं ना कि हमें कोर्स लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट वीडियोस बनानी है, अच्छे अच्छे थंबनेल लगाने हैं। थंबनेल में ये करेंगे, अपनी थंबनेल में ना रियल पिक्चर्स लगाएं, ब्राइट करें उसको, थंबनेल को थोड़ा सा अंधेरा करेंगे ना, या उसमें ब्लर आ जाएगी कोई भी चीज़, तो फिर लोग क्लिक नहीं करते। तो अपने थंबनेल अच्छे करें, अट्रैक्टिव करें, रियल लाइफ दिखाएं, इमोशनल लाइफ दिखाएं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं ना, उसी पे व्यूज़ आते हैं। बेशक आप 1000 टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपनी प्यारी बहनों को कि आपने कभी डिमोटिवेट नहीं होना, आप वीडियोज़ बनाती जाएँ, एक ना एक दिन आप लाजमी कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके 100-200 व्यूज़ आने लग पड़े ना, तो आप समझना कि आपका चैनल इसी साल के अंदर अंदर बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। दूसरा ये है कि कोर्स की क्या बात है कि कोर्स आप लोग कहते हैं कि हमें फला जगह से कोर्स लेना पड़ेगा। कोर्स आपको कहीं से नहीं लेना। आपको क्या करना है कि हैशटैग अच्छे अच्छे लगाने हैं, पाकिस्तान का लगाएं, ट्रेंडिंग का लगाएं, डेली व्लॉग्स लगाएं, फैमिलीज़ के रिलेटेड लगाएं। जिस टॉपिक पे आपकी वीडियो है वो हैशटैग लगा दें, ठीक है। और इस तरह करके ना आप इंशाल्लाह बहुत जल्द वायरल हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में आपके साथ ना थोड़ी सी रूटीन शेयर कर देती हूँ। ये थी जो आज की वीडियो थी कि जिस टॉपिक पे मैंने बनानी थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप इस तरह करके पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, लहसुन अदरक का जो पेस्ट था ना, वो मैंने बना के रखना होता है। ये मेरा 1.5 महीने निकाल जाता है, फिर मुझे इस तरह से टेंशन नहीं होती है। आइस क्यूब में बना लेती होती हूँ और फिर उसको ना जिपलॉक बैग में रख देती हूँ। तो 1.5 महीने ना मेरा आराम सुकून से ये निकल जाता होता है। फिर उसके बाद जो किचन के बर्तन थे वो धोए हैं, और साथ सिंक कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, पता नहीं इसमें चमक नहीं आ रही, शाइन नहीं आ रही। हालांकि मैंने काले तेल से भी इसको धोया, लेकिन उस तरह से ना इसकी शाइन नहीं थी आ रही। फिर उसके बाद जहाँ पे डस्टबिन रखी होती है और प्याज़ों वाली टोकरी रखी होती है ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा गंद हो रहा था ना। तो ये होता है कि अगर डस्टबिन में डेली ना कल संडे था ना, तो कल मैंने कोई नहीं थी किया, तो फिर मेरा ये दिल होता है कि अगले दिन ना जब मैं डस्टबिन खाली करूँ तो वहाँ से भी धो लिया करूँ ना। तो अभी मैं उसको धो रही थी किचन को, और साथ ही मैंने सुरख लोबिया बना लिया। सूरत लोबिया इतना दिल कर था रात की, मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना, क्या सूरत लोबिया और सफ़ेद चावल बनाने हैं उबले हुए ना, तो वो मुझे इतने पसंद है ना। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो आज ना वो बना लेती हूँ। फ़हर को अंदर स्टडी करवा रही थी, और साथ साथ बीच में ना थोड़ा सा मैंने गैप भी लाया। मैं ना तकरीबन 1 घंटे के लिए चली गई थी अंदर, क्योंकि मैं ना अंदर जाके फ़हर को स्टडी करवा रही थी। सो उसके बाद तकरीबन 1 बज गया था। बस जी यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से ना क्या क्या किया, जो काम करने वाले थे वो मैंने कर लिए थे। मसाला बनाने लगी थी, मैंने कहा प्रेशर चढ़ा दिया हुआ है, और साथ भी चावल भी बॉयल करने थे, तो मैं उनको उबाल लेती हूँ। तो इसी तरह करके ना मैं थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, ब्लॉग्स बना लेती हूँ। अब बंदा क्या डेली एक ही चीज़ दिखाए, और फिर बंदा आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि आप ही हमें रोज़ ही एक ही ब्लॉग दिखाती हैं। तो मेरे पास यार यही होता ही है। आगे पैसे होते थे ना 4, तो मैं जाके शॉपिंग कर आती थी, कोई ना कोई चीज़ ले आती थी नई से नई। तो अब ये है कि जिस तरह से महंगाई इतनी ज़्यादा हुई हुई है, और दूसरा नेट ना होने की वजह से हमारे आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो थोड़े से टाइट हुए हैं। तो बस इसी वजह से ना फिर मैं कहती हूँ कि चलो घर के जो ब्लॉग्स हैं वही बना लेती हूँ। अम्मी के घर जाके रहना है, फिर आप लोगों ने कहना है आप ही आपका कब घर जाएंगी और घर जाके अपने ब्लॉग बनाएंगी। हम अब आपके ब्लॉग देख देख के बोर हो जाते हैं। तो वो मैं पता है उधर गई थी पंजाब शादी पे, तो आप लोग कह रहे थे कब आप घर जाएंगी, हमें आपके घर के क्लीनिंग के ब्लॉग पसंद आते हैं ना। तो मैंने कहा कितने स्वीट मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, कितना मुझे मिस करते हैं। तो बस जी मैं यही कह रही थी कि मैंने कहा चलो मैं जाऊंगी, जब नेट आएगा ना फिर अपनी अम्मी के घर जाऊंगी, वहाँ पे जाके स्टोरीज़ लगानी होती है, इंस्टा पे स्टेटस लगाना होता है। और आजकल ना आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी है, बहुत जल्द शेयर करूँगी, ठीक है।
लेकिन बस दुआ कीजिएगा कि इसमें कोई तंगड़ ना हो जाए, लेकिन शेयर लाजमी करूँगी। तो बस जी यहाँ पे मैंने क्या किया कि सब्ज़ मिर्चें काट ली, धनिया काट लिया था और साथ साथ जी टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट जो था ना वो मैंने निकाल के रख दिया था। तो अभी मैं इसको तड़का लगाती हूँ। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है जो काम करने वाला होता है ना वो कर लूँ। उबाले हुए जो चावल थे ना उबले हुए, इनको ना मैं साइड पे करके रख दूँ ताकि एक काम तो मेरा ना हो जाए। अच्छा, मुझे यहाँ पे टेंशन इसलिए किचन में खड़े होकर होती है कि मेरी जो नमाज़ का टाइम है ना वो थोड़ा सा हो रहा होता है कज़ा। मैं जब अज़ानें हो ना तो मैं कोशिश करती हूँ उसी टाइम वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँ, फिर कोई मेहमान आ सकता है, कोई काम हो सकता है। तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी से ना अब बस किचन में खड़े हो के ना ये जो चावलों वाला पानी था मैंने कहा इसको लगाती हूँ और फिर उसके बाद मसाला भून के ना फिर मैं हंडिया के बनाती हूँ। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हम औरतें जब अपने घर के काम वगैरह कर लेती हैं ना, खाना बना लेती हैं, सफाइयाँ कर लेती हैं ना, फिर बंदा कितना रिलैक्स हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे ना बस शुक्र है चावल जो थे ना उसका पानी भी मैंने स्टेन कर लिया था, तो हमारे चावल रेडी हो गए हैं। साइड पे जी मैंने प्रेशर लगा दिया है और मैंने ना 7 मिनट के लिए लगाया क्योंकि मैंने ना वो इसको काफ़ी देर के लिए भिगो के रखा हुआ था। अच्छा, मुझे ना प्रेशर लगाते हुए इतना ज़्यादा डर लगता है कि खुदा ना हादसा ब्लास्ट ना हो जाए, फट ना जाए। मुझे ना बड़ा एक डर लगता है और मेरे हस्बैंड को भी ना। तो बस मैं फिर नमाज़ पढ़ने लगी थी। मैंने कहा फिर इतनी देर में ना हो सकता है कि उसकी अपनी जो स्टीम से ना वो थोड़ा सा गल जाएगा। मैं यहाँ भी आती हूँ तो देखती हूँ फ़हर जनाब ने एसी लगाया हुआ है और कार्टून देख रहे हैं। इसको स्टडी करवाई है ना तो फिर ये इसका ये वाला टाइम होता है कि मामा इस टाइम पे मुझे ना छेड़े, बस वो आराम सुकून से फिर ना अपने कार्टून वगैरह देख लेता है। तो यहाँ पे जी बस मैं अभी वज़ू करके नमाज़ पढ़ती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि यार चले मैं साथ साथ ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया करूँ मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं करी। मेरी रूटीन बन गई हुई है ना कि आप लोग भी मुझे देख के नमाज़ पढ़ें। मैं आप लोगों को बताऊँ, हमारी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं ना ये कभी ज़िंदगी में भी ख़त्म नहीं होंगे। आपके नाश्ते, आपके खाने, आपके सफाइयाँ सब कुछ यहीं पे रह जाना है, लेकिन हमारे साथ हमारे अमाल जाएंगे, हमारी नमाज जाएगी। आपको चाहिए कि नमाज लाजमी पढ़ा करें, अपने अल्लाह से दुआएँ मांगा करें, प्रेयर लाजमी किया करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, क्योंकि हमारे जो प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं वो इस उम्मीद से होते हैं कि कोई बंदा हमारे लिए पढ़कर दुआ मांगे, हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बने। तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को ये चीज़ लाजमी सिखाएं कि जब बंदा दुनिया से चला जाता है ना, जब आप अपने बच्चों के सामने नमाज़ पढ़ेंगे ना तो कल को जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो फिर वो बच्चे भी हमारे लिए पढ़ के कुछ ना कुछ बख्शते रहेंगे। ठीक है, तो आप भी कोशिश किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, तस्बीह अज़कार किया करें। हर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब की नमाज़ के बाद जो वज़ीफ़े अज़कार होते हैं वो लाजमी किया करें। मुझे ये लगता है कि इन वज़ीफ़ों की वजह से, इन अज़कार की वजह से ना अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमा रहे होते हैं। और यहाँ पे बस मैंने तस्बीह पढ़ी और उसके बाद जी मैंने दुआ मांगी और मेरी कोशिश होती है साथ साथ ना फ़हर को थोड़ा सा लेक्चर भी दिया करूँ। मैं भी यहाँ से उठी नहीं थी तो फ़हर मेरे से इस तरह के सवाल पूछता है, मम्मा पता है वो बच्चे अभी नहीं, उसका ज़हन इतना काम करता कि आप नमाज़ क्यों पढ़ते हैं, नमाज़ क्यों पढ़नी चाहिए, इस तरह के सवाल मेरे से करता है। तो वो फिर बच्चा अभी उसे इस तरह से समझ नहीं है। तो बस जी मैंने यहाँ भी नमाज़ पढ़ ली थी। सो उसके बाद जी मैं बाहर आ जाती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का कि वो आ जाते हैं, क्योंकि उनको मैंने बोला था कि वापसी भी आते हुए ना दही ले आइएगा ना, दही के साथ ना मैं फिर थोड़ा सा रायता बना लूँगी या चटनी बना लूँगी। तो बड़ा दिल कर रहा था ना मेरा इस टाइम पे दही खाने का। तो वो फिर मुझे उन्होंने कॉल की और मुझे बताया कि दही नहीं मिला है, अभी डब्बे वाला दही है जो कि 300-400 रुपये का। मैंने कहा वो रहने दे। मैंने कहा मैंने प्रेशर दोबारा लगा दिया था क्योंकि अभी उस तरह से ना सही तरह से गला नहीं था। मैंने थोड़ा सा ना ठंडा वाला पानी डाला और इसको मैं 5 मिनट के लिए लगा दूँगी, फिर ये होगा कि जो सूरह लोबिया ना वो सही तरह से गल जाएगा ना। सो उसके बाद जी यहाँ पर मैं बाहर आ जाती हूँ और लोहे कुरानी ना आप सुबह उठ के ना लाजमी पढ़ा करें। और साथ ही दूसरा मैं यहाँ पर सालन बना रही थी। अच्छा, मैंने ना इधर आयल की बुनाई करने के लिए ना थोड़ी सी कसूरी मेथी डालती हूँ ताकि इसका जो सालन का आयल है ना वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। बस इसकी बुनाई करने के बाद मैंने जो सूरह लोबिया का पानी था वो इसमें मिक्स कर दिया था। तो इतने मज़े का हमारा सालन बन गया था ना। तो सोचो उसके बाद अभी मैं खाना खाने लगी थी और मुझे याद नहीं रहा कि मैंने ब्लॉग बनाना है। तो मैंने कहा चलो अभी मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।